फरमाइए सर, ये इमरान खान साहब से रिलेटेड जो है ना बहुत सारी गलत खबरें गर्दिश करती रहती हैं। हर बार ये कहा जाता है कि वो बीमार हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा। अब ये उनके बारे में खबर मशहूर कर दी गई कि वो बगैर कुछ खाए वो रोज़ा रख रहे हैं, निहार मुंह। और इसके ऊपर भी जाहिर है फिर खान साहब और आज उनकी जो बहनें हैं वो और फिर सलमान अकबर राय साहब का जवाब आया कि सारी खबरें गलत हैं। तो इमरान खान साहब को मुतनाज़ा बना कौन रहा है? और साथ अलीमा खान साहबा ने यह भी कहा है कि एजेंसियों के टाउट्स हैं जो ये खबरें फैला रहे हैं। बात ये जो साहब, अब आप इस चीज को अगर देखें तो पहले एक ट्वीट की वो महर शराफत साहब से ने, वो जो ट्वीट थी वो सरासर गलत थी। उसमें जो बवाद लिखा हुआ था वो उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। अब क्या महर बकौल जो अलीमा खान साहब ने फरमाया वो क्या फिर एस्टेब्लिशमेंट के टाउट है महर शराफत साहब? अब यहाँ मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा है बैरिस्टर साहब साहब, वो एक स्टेटमेंट जारी कर देते हैं। वो एक जिम्मेदार शख्सियत है जो इमरान खान साहब का वोटर सपोर्टर है। अब हर कोई तो वेरीफाई नहीं करने जाएगा ना, कुछ लोग की एक्सेस है या चले ये फैसल चौधरी साहब जाते हैं बहसियत वकील जाते हैं, इनको तो पता है ये अंदर जाएंगे मिलेंगे इमरान खान साहब से, ये कैन वेरीफाई कि वो उनकी तबीयत कैसी है, नासाज है या ठीक है या क्या है। अब बहुत से फिर ऐसे लोग हैं जो जिनका कोई एक्सेस नहीं है या जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो जो मर्जी सोशल मीडिया पर आए। शहबाज गिल साहब की एक ट्वीट थी, उससे पहले कासिम सूरी साहब की एक ट्वीट थी। इसका मतलब ये सारे टाउट हुए ना फिर। नहीं, मसला ये है कि मैंने खुद ट्वीट्स किए कि उनकी सेहत के बारे में नहीं, लेकिन चौधरी साहब तो ये नहीं, लेकिन चौधरी साहब का मसला ये है ना, वो भी ट्वीट्स आती है ना। नहीं, लेकिन चौधरी साहब जो आपने ट्वीट की है ना वो हकायक पर मबनी थी ना। आपने जो बात की आपने बताया कि नहीं, आपने तो ये तक उसमें रिपोर्ट किया हुआ है, इन्फॉर्मेशन दी ना कि आज हमारी उनकी मुलाकात एक्सपेक्टेड है फैमिली से, वकला से, अब तक नहीं हुई, आज उनके बेटों से बात हो गई, सब कुछ हुआ। तो वो एटलीस्ट एक हकायक पर मबनी बात। अगर खुदा ना खास्ता उनकी तबीयत खराब होगी तो चले बहसियत एक जिम्मेदार वकील के उनके आपकी इंफॉर्मेशन पर रिलाई किया जाएगा। लेकिन मैं तो बात उन लोगों की कर रहा हूं ना जो खुद को कहते तरीके इंसाफ का हिस्सा या इसी टाइप की मुनीर भाई जो ट्वीट्स आई वो वकास अकरम साहब की भी आई है, सलमान अकबर राय साहब की भी आई हुई है। मसला ये है कि फिर ये तो बहुत एहतराम के साथ मैं अर्ज करूंगा जी कि ये चीजें तो फिर चौधरी साहब उनको अपनी खुद देखने की जरूरत है ना, पार्टी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये कोई इमरान खान साहब की सर्विस तो नहीं हो रही, ये तो डिस सर्विस है। इसलिए क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तगड़े हैं। छोटे मोटे जो मसाइल किसी को भी जेल में हो सकते हैं वो जरूर है। हाँ, इमरान खान साहब की मसाइल रहे हैं, उनकी लाइट का इशू रहा है, बत्ती उनकी बंद की जाती रही है, कुछ खाने में भी रुकावटें बीच में छोटी मोटी आई हैं, उनकी मुलाकातें बंद भी हो जाती हैं, विदाउट नोटिस बंद हो जाती हैं। ये वो बातें जो हकायक पर मबनी है ना। मैं अगर बहसियत एक आम सहाफी के मैं ये चीजें रिपोर्ट करता हूँ तो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन करता हूँ, लेकिन जो बातें लिखी गई थी कुछ ट्वीट्स में, अब आप सोचें उनसे तो कोई वो शख्स जिसकी एक्सेस नहीं है, जो शायद फैसल चौधरी साहब की ट्वीट भी नहीं पढ़ पाता, उसको तो लगेगा कि यार अल्लाह रहम करे इमरान खान साहब के साथ पता नहीं क्या हो गया। वो जाहिर है उनका। अब मैंने ब्रेक ले ली, लेकिन फैसल साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि ये जाली खबरें कौन फैला रहा है और ये कौन है जिनका जिक्र किया जा रहा है? क्योंकि ये जो ट्वीट्स है वो तो पार्टी के अपने लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी अपनी पार्टी के अंदर टाउट्स हैं। फिर छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वैसे फैसल साहब देखें, ये सारी ट्वीट्स जो हैं आपकी अपनी पार्टी कर रही है। वकास अकरम साहब के उनके अपने बयानात हैं और ट्वीट्स हैं। सलमान अकबर राजा साहब ट्वीट्स हैं, बयानात हैं। फिर शहबाज गिल साहब का कल ट्वीट है, बयानात हैं। और फिर उसके साथ साथ कासिम सूरी साहब का बड़ा खौफनाक किस्म का, तो उन्होंने कहा जी उनको तो पता नहीं क्या हो गया, वो तो गुजर गए वो दुनिया से। इस टाइप की बातें भी उन्होंने की। नहीं, वकास और सलमान के जो ट्वीट है ना दे आर डिफरेंट। वो ये जो खबरें थी इनके उनको किल किया उन्होंने। उससे पहले उन्होंने कहा जी हम उनकी सेहत के बारे में बड़े कंसर्न हैं, हमारी उनके साथ कोई मुलाकात नहीं हो रही, कोई पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा है। अगर मुलाकात ही होगी तो फिर सेहत खराब है, रिपोर्ट्स गलत। बात यह है कि जावेद साहब अगर हुकूमत उनको एक्सेस नहीं देगी, फैमिली को एक्सेस नहीं देगी, तो फिर इमरान खान की र्यूमर्स तो आएंगी। बाकी जिन दोस्तों का आपने जिक्र किया, गिल साहब हो गए, कसूरी साहब हो गए, वो तो हैं अमेरिका में। अब यहाँ से कोई चीज़ उनको कोई भेजेगा तो वो कर देंगे, ठीक है। और जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं, मैंने तो हमेशा ये कहा है कि कम से कम आप पार्टी के किसी बंदे से बात कर लिया करें जो कि उनके साथ इन टच है। अब न्याजुल्ला न्याजी है, उसके साथ सारे पहले बात करें, उसको फोकल पर्सन बनाया है तो उसको ज़रा हर चीज़ पता होगी ना। तो आप ये चीज़ें जो हैं, ये अगर ये चीज़ें करते हैं, ये बिल्कुल इस बात पे से तो डिसएग्री नहीं किया जा सकता ना कि इमरान खान के साथ डिसर्विस है। अब वो बैठे हैं, कल उनका
चेकअप हुआ, रूटीन का चेकअप, रूटीन का, ठीक। लेकिन फिर उसमें एक और भी मसला है ना, उसमें बस्ता बे के साफी जो हैं वो कहते हैं जी उन्होंने कानों में ये हो रहा है तो कानों में वो हो रहा है, वो नहीं, कानों में शाएं तो हर आदमी के होता है 50-60 साल के बाद। माँ सुने शेख साहब बैठे हुए देखे आपके कानों शेख में साहब की तो इस वक्त सरापा ही शाएं हैं शेख साहब तो, लेकिन इमरान खान जो है ना वो उन बाबों में से नहीं है सर, वो क्योंकि ये पुरानी बीमारी है उनको, ये पुरानी बीमारी है। मेरे कानों में कोई शायद नहीं होती। अच्छा, मैं कर दूं आपको। अच्छा, देखिए आपने इल्जाम लगाया शेख साहब चंगे भले सेहतमंद आदमी हैं। जो भी मेरी नहीं मैं ठीक तो ठाक है। अल्लाह का बहुत अभी इन्होंने ये भी अनाउंस करना है वजारत छोड़ के इन्होंने बिजनेस भी करना है, ये भी बताऊं क्या, क्योंकि साफ सुथरे आदमी है ना। ठीक ठीक। तो अब अब मैं आपको एक और बात बताऊं, अब इख्तियार वली खान है, उस शेख साहब मिले उसको, मुझे तो लगता है अच्छा आदमी है, वर्कर है आपका, कितना तरस आ रहा है आपको? तरह इसलिए कि ना वो कहीं खुदकुशी न कर ले। देखिए उसकी गुफ्तगू इतनी है ना। परवेज खटक साहब आ गए हैं, आपको नहीं, खुशियां खट्टक- मनानी चाहिए। मेरी बात सुने, खट्टक साहब आए हैं, मुझे इख्तियार वली खान का दुख खाया जा रहा है कि कहीं खुदकुशी ना कर ले। अपना बात सुने, मतलब ये भी देखें कि पंजाब में अब्बा वजीर, फेडरल में पुत्र वजीर, और जो इख्तियार वली खान जो कि तकरीबन मेरे ख्याल में दीवारों से भी लड़ पड़ा है नून लीग के पीछे, हर किसी के सिर खोल दिए उसने, खुलवा भी लिए, कुछ सुनो मुक्की भी हो गया, उसको कुछ नहीं मिला। अच्छा, ये शेख साहब से पूछेंगे। शेख साहब, वैसे आज कारकर्दगी गवर्नमेंट ने कहा कि हमारा बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी, तो यार मिनिस्टर्स ने काम किया ना जी। अब मिनिस्टर्स ने अगर काम किया तो उनके पोर्टफोलियो भी चेंज हो रहे हैं, आपका भी पोर्टफोलियो चेंज हो रहा है। तो कमाल ये है कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है मिनिस्टर्स की, लेकिन साथ ही वजारतें खींच ली उनसे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ना मेरे नॉलेज में है कोई ऐसी बात। मेरे तो वो तारक फजल चौधरी साहब को मिल रही है आपकी वजारत। लो जी है, देख लो जावेद साहब को आप ना यूना ने शेख साहब, मेरी टाइम की मिनिस्ट्री है, मेरा तल्लक शुरू से सारी जिंदगी कराची से, पोर्टों से रहा। हाँ, पोर्ट से। और मैं आज से 40 साल पहले कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स शेख साहब को 60-70 अरब रुपए का स्कैंडल किया है वो फैसल वाडा साहब ने, वो अभी किया। वो स्कैंडल कोई नहीं है, वो तो जमीन उन्होंने कहा कि कासम दे अथॉरिटी रहे की, थे। कासम। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा तो तल्लक पोर्ट कासम अथॉरिटी। शुरू से ही है, और मैं वही चाहूंगा कि कोई ना कोई ऐसी मिनिस्ट्री तो जरूर मुझे कंफर्टेबल होती है जिसमें मैं तो काम कर आपने आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस तो इतनी है कि पोर्ट कासम 2023 में जून में 2 अरब रुपए वजारता मिल दी है, 2 अरब रुपए जो कमा रही थी इस साल, यानी 2 साल बाद 14 अरब रिजल्ट है उसका, 7 गुना। तो फिर तो आपको अवार्ड मिलना चाहिए, वो आपसे अवार्ड ले रहे हैं। मुझे अवार्ड ही मिले, मुझे कोई कभी किसी ने कभी रिफ्यूट नहीं किया, और कभी मैं हमेशा लेकिन अब मीडिया पे फेस करता हूँ। जी जी, और अल्लाह के फजल से सूबाई वजारत आपको मिल रही है। मैं आपको बताऊं कि मुझे सूबों के दरमियान जो देखिए ये र्यूमर्स हैं, आप खा र्यूमर्स ना फैलाए। सब टिकट चल रहे हैं सारा, मुझे तारक फजल चौधरी साहब को यहाँ से इस्लामाबाद से वजीर भेजा जा तो रहा है सर कराची। लहरें गिनने वाला भी वजीर हुकूमत में होता है, उसमें कौन सी देखिए मेरी बात सुनिए, वजारत मेरे अगर मतलब की होती है तभी कोई फायदा होता है ना, मैं जिस पे डिलीवर कर सकूं। नहीं तो मेरा तो देखना मैं कोई पैसा नहीं, तनख्वाह नहीं ले रहा, कोई 1 रुपया भी तनख्वाह नहीं ले रहा। और गाड़ियां भी अपनी इस्तेमाल कर रहे गाड़ी, एक गाड़ी है मेरे पास, हुकूमत की गाड़ी है, दूसरी गाड़ी मैं अपने हल्के में जाता हूँ तो अपनी इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन वो मसला नहीं है। मकसद ये कि हम काम करें, इसमें अगर काम करने का बहुत आपसे मैरीटाइम अफेयर्स की वजारत ली जाती है तो आप फिर वजारत नहीं कबूल करेंगे? नहीं, कोई छोड़ ऐसी दें। बात नहीं। अगर मुझे मसलन मेरे मतलब की कोई कॉमर्स होती है, फाइनेंस होती है, प्लानिंग होती है, जो जिसमें मैं डिलीवर कर सकता हूँ, अगर मैं किसी में डिलीवर नहीं कर सकता तो कोई बैनुल सूबाई आपके लिए वजारत कबूल नहीं है? नहीं, मुझे पता ही नहीं बैनुल सूबाई होती क्या है, वजारत क्या होती है, उसका क्या काम होता चलो है, पहले दिन ब्रीफिंग लब मुझे नहीं पता। नहीं, बैनुल सूबाई का मेरा कोई रोल नहीं है, तो मुझे कोई मकसद कोई नहीं है ना। मकसद मैं तो अगर बैनुल सूबाई वजारत मिलती है तो फिर आप एक्सेप्ट नहीं, लेकिन किसने आपको किसी ने बताया? सर ओपन है सर, ऊपर सीक्रेट है, सिर्फ आपको नहीं पता, बाकी सबको पता है। अच्छा, मुझे नहीं, वाकई नहीं पता। और मैं तो हमेशा वही अपने शोबे में काम करता हूँ। आपको पता है मैं 2 बार स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का चेयरमैन रहा हूँ, और इससे अभी जेंटलमैन है, 40 साल से आप नहीं, मेरा बिजनेस है, अल्लाह का फजल है, मैं खुद अरबों रुपया मेरी अपनी कंपनी, जाती कंपनी कमाती है, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी किस्म की। मैं तो मुल्क के 32 साल हो गए। आप वैसे प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछना तो चाहिए ना आपको कि मुझे परफॉर्मेंस अच्छी है, जब ऐसा है ही नहीं तो आप उठाया क्यों जा रहे हैं? जब ऐसा है ही नहीं तो आप क्यों ऐसी गलत बयानी कर रहे हैं? ऐसा हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। अच्छा मेरी साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि ये वजारतों के अंदर तब्दीली की हो रही है, एक साइड पे परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त है और दूसरी से वजीर जो बदले जा रहे हैं, ये हो क्या रहा है? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा